हरे कृष्णा। भगवान के गोलोक धाम में एक बार श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण से ये विनती किया कि वो एक ऐसे लीला स्थली का निर्माण करें जो कि देखने में अद्वितीय हो, ऐसा कोई स्थान ना हो। तो उनकी ये विनती सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाया। उनके हृदय से एक छोटी सी वस्तु प्रकट हुई जिसने बड़ा एक आकार लेकर गोवर्धन का रूप ले लिया, बहुत ही सुंदर पर्वत। और जब भगवान श्री कृष्ण का इस जगत में आने का समय हुआ तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी से अनुरोध किया कि आपको भी आना पड़ेगा। श्रीमती राधा रानी ने कहा वो तभी आएंगे जब गोवर्धन और यमुना वहां होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो दोनों तो पहले ही जा चुके हैं। तब श्रीमती राधा रानी तैयार हुई तो वही गोवर्धन पर्वत जो कि भगवान के हृदय से प्रकट हुए इस गोलोक धाम से आए इस पृथ्वी पर, जहां पर द्रोणाचल पर्वत हिमालय में उनके पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। बहुत ही सुंदर थे और जब उनका जन्म हुआ जितने भी पर्वतराज थे सब समझ गए ये भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रिय हैं, तो सब ने उनकी पूजा की, परिक्रमा की, फूल बरसाए और उनको पता था ये आगे चलकर राधा कृष्ण की लीला में सहायता करने वाले हैं, इसी के लिए उनका अवतार हुआ है। तो एक बार पुलस्त्य ऋषि काशी से द्रोणाचल पर्वत से मिलने आए और उन्होंने सुंदर पर्वत को देखा और उन्होंने इच्छा प्रकट की कि उनको काशी ले जाना चाहते हैं क्योंकि उनकी तपस्या के लिए बहुत ही अनुकूल फेवरेबल स्थान है। यह सुनकर द्रोणाचल पर्वत थोड़ा चिंतित हो गए। जाने दें तो पुत्र से जुदा होना पड़ेगा, अगर नहीं जाने दे तो ऋषि का श्राप मिलेगा। ये समझकर गोवर्धन ने ऋषि से कहा मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर, आप कभी भी मुझे कहीं स्थान पर नहीं रखेंगे, जहाँ रख दिया वहाँ से मैं आगे नहीं जाऊँगा। पुलस्त्य ऋषि मान गए, अपनी योगिक सिद्धि से वो पर्वत को उठा लिया। जा रहे थे काशी की तरफ, तो रास्ते में जब वृंदावन के ऊपर से वो गुजर रहे थे तो गोवर्धन समझ गए यही वो स्थान है जहाँ उनको रहना है, यहीं राधा कृष्ण आने वाले हैं। तो उनकी प्रेरणा से पुलस्त्य ऋषि के पेट में थोड़ा गड़बड़ हो गया, वो पर्वत को रखकर भागे। जब वापस आए तो गोवर्धन हिल नहीं रहे, वहां से चलने को तैयार नहीं। तो ऋषि को क्रोध आया, गोवर्धन ने उनको वो शर्त याद दिलाई, ऋषि मानने को तैयार नहीं। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि आज से तुम राई के एक दाना, मस्टर्ड सीड के बराबर हर दिन तुम्हारा जो आकार है वो कम होता जाएगा। और तब से आज तक गोवर्धन का हर दिन आकार मस्टर्ड सीड के बराबर, राई के दाने के बराबर कम हो रहा है। लेकिन गोवर्धन ने इसको श्राप नहीं बल्कि एक वरदान समझा, क्योंकि उस समय गोवर्धन बहुत ऊंचे थे, उनकी वादियां बर्फ से ढकी रहती थी। तो उन्होंने सोचा आगे भविष्य में जब राधा कृष्ण आएंगे तो उनका आकार अपने आप थोड़ा छोटा हो जाएगा, ताकि उनको उनके ऊपर अगर आना है, लीला करनी है, ये आसानी हो जाएगी। इस तरह से उन्होंने श्राप को स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से गोवर्धन का इस जगत में आना हुआ। श्रीमती राधा रानी ने गोवर्धन को हरिदास वर्य की उपाधि दी है, यानी कि भगवान के भक्तों में सबसे बड़े। क्यों? क्योंकि वो केवल भगवान की ही सेवा नहीं करते बल्कि उनके भक्तों की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया है। सखा, सखियां, गाय और वृंदावन के बाकी सब लोग। गोवर्धन इतने महान हैं कि इनकी पूजा की और परिक्रमा की शुरुआत भगवान ने स्वयं 5000 वर्ष पूर्व की और उसके अंतर्गत आज भी लाखों करोड़ों लोग हर साल आकर गोवर्धन की परिक्रमा इतने भाव से करते हैं। और गोवर्धन की परिक्रमा किस भाव से की जानी चाहिए? राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि जब उनके एक भक्त की सेवा की जाती है तो बहुत प्रसन्न होते हैं और जब वो प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा से हमारा भाग्य बनता है और बदलता है। तो इसके अलावा गोवर्धन के आसपास बहुत सारे स्थान हैं जहां राधा कृष्ण की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं। उसके बारे में आगे के वीडियोस में हम चर्चा करेंगे। आपके मन में कोई विशेष स्थान है जिसके बारे में आप मुझे चाहते हैं कि मैं बात करूं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आगे उस पर अवश्य चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे जितना भी बात कर सकें। तो ये थोड़ी सी जानकारी गोवर्धन के बारे में, आगे इसके बारे में और जानेंगे। हरे कृष्ण।